हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम कक्षा 5 हिंदी की वर्कशीट हल करेंगे। उपविषय ईदगाह सप्ताह 7। तो चलिए वर्कशीट हल करते हैं। प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ बॉक्स में कुछ शब्द दिए गए हैं। जिरह, चिमटा, नमाज, 30, 12, प्रेमचंद, खंजरी, अमीना। आपको सही शब्द को रिक्त स्थान में भरकर पूरा करना है। पहला, रमज़ान के डैश रोज़ों के बाद ईद आई है, तो यहाँ लिखेंगे 30। दूसरा, महमूद के पास डैश पैसे थे, तो यहाँ लिखेंगे 12। तीसरा, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था, तो यहाँ अमीना लिखेंगे। चौथा, ईदगाह में लोग डैश पढ़कर निकल रहे थे, तो यहाँ लिखेंगे नमाज। पाँचवा, हामिद ने 3 पैसे का डैश खरीदा, तो यहाँ लिखेंगे चिमटा। छठा, वकील अदालत में डैश करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे जिरह। सातवां, सम्मी ने मेले से डैश खरीदी, तो यहाँ लिखेंगे खंजरी। आठवां, ईदगाह पाठ के लेखक का नाम है, तो यहाँ लिखेंगे प्रेमचंद। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं। आपको सबसे पहले शब्द का अर्थ लिखना है और फिर वाक्य बनाना है। पहला, अचकन। अचकन का अर्थ होता है एक प्रकार का वस्त्र। वाक्य बनाएंगे, नवाब साहब की अचकन भड़कीली थी। दूसरा, भिस्ती। भिस्ती का अर्थ होता है चमड़े के थैले से पानी पिलाने वाला आदमी, तो यहाँ वाक्य बनाएंगे, पहले युद्धों में भिस्ती भी मैदान में जाते थे। तीसरा, संगी। संगी का अर्थ होता है दोस्त अथवा मित्र। वाक्य बनाएंगे, राम और मोहन दोनों मेरे संगी हैं। चौथा, सहसा। इसका अर्थ होता है अचानक। वाक्य बनाएंगे, रात को सहसा उसकी नींद खुल गई। पांचवा, अस्थि। अस्थि का अर्थ होता है हड्डी। वाक्य बनाएंगे, बुढ़ापे में अस्थि रोग एक सामान्य बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम करते हुए लिखिए। बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि पाठ में आए कुछ घटनाक्रमों को यहाँ लिखा गया है। आप इन्हें क्रमबद्ध तरीके से सही घटनाक्रम में लिखेंगे। पहले नंबर पर लिखेंगे, बार बार अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। दूसरे नंबर पर लिखेंगे, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तीसरे नंबर पर आएगा, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लगेंगे। चौथे नंबर पर जो वाक्य आएगा वह है, महमूद बोला यह चिमटा कोई खिलौना है। पाँचवें नंबर पर आएगा, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। छठे नंबर पर आएगा, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। सातवां, मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। आठवां आएगा, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। तो बच्चों यहाँ पर हमने कहानी में आए घटनाक्रमों को सही क्रम में लगा दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ आपको प्रश्न दिए गए हैं, आपको इनका उत्तर लिखना है। पहला, शहर में क्या क्या था, तो इसका उत्तर लिखेंगे, शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज तथा क्लब घर था। दूसरा, मेले में कौन कौन से खिलौने थे, तो इसका उत्तर लिखेंगे, मेले में सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिस्ती और धोबिन और साधु जैसे खिलौने थे। तीसरा, हामिद ने चिमटे के बारे में क्या क्या कहा, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हामिद ने चिमटे के बारे में कहा कि इसे कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फ़कीर का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इससे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। चौथा, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर कैसा लगा, तो इसका उत्तर लिखेंगे, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर मज़ा आया, उन्हें ऐसा लगा जैसे आसमान पर जा रहे हों। पांचवा, हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखकर क्या किया, तो इसका उत्तर लिखेंगे, हामिद की दादी ने छाती पीट ली, क्रोध किया, परंतु अंत में वह
स्नेह के कारण रोने लगी और हामिद को दुआएं दी। छठा, महमूद ने मेले से क्या खरीदा? तो इसका उत्तर लिखेंगे महमूद ने मेले से सिपाही खरीदा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 5, आपकी कक्षा के एक साथी का नाम आमिर है। कुछ दिनों में ईद आने वाली है। अपने मित्र को ईद के लिए बधाई पत्र लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको आमिर नाम के अपने मित्र को बधाई पत्र लिखना है, जिसमें आप उन्हें ईद की बधाई देंगे। तो आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ पर पत्र लिख दिया है। सबसे ऊपर यहाँ पर आप पत्र भेजने वाले अर्थात अपना पता लिखेंगे, उसके बाद दिनांक लिखेंगे, फिर लिखेंगे प्रिय मित्र आमिर। यहाँ आप आमिर या अपने किसी अन्य मित्र का नाम भी लिख सकते हैं। उसके नीचे फिर लिखेंगे कैसे हो, हम सब यहाँ ठीक हैं और उम्मीद करता हूँ तुम सब भी वहाँ ठीक होंगे। जैसा कि तुम्हें पता है कि रमज़ान का पाक महीना चल रहा है और कुछ दिनों में ईद आने वाली है। इस बार कोरोना के कारण हम ईद मिलन पर कहीं नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें इस पत्र के माध्यम से ईद मुबारक कहना चाहता हूँ। मेरी और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं। तुम्हारा प्रिय मित्र। तो यहाँ आप अपना नाम डालेंगे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ सोहन। तो इस प्रकार आप अपने मित्र को ईद पर बधाई देते हुए एक पत्र लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 6, चित्र देखकर पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखिए। बच्चों, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं। इन चित्रों को देखकर आपको पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। आपकी सुविधा के लिए मैं यहाँ 5 वाक्य लिख रहा हूँ। पहला, ये चित्र ईद के बारे में है। दूसरा, रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आती है। तीसरा, बच्चों ने सुंदर सुंदर कपड़े पहने हैं। चौथा, सभी ईद पर लगे मेले का आनंद ले रहे हैं। पांचवा, दादी माँ ईद पर कुछ विशेष खाना पका रही हैं। तो बच्चों, ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम। थैंक यू।